आज टू द पॉइंट में हम बात करेंगे बिहार सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने बालू माफियाओं में हलचल मचा दी है। बिहार में अब अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार हाईटेक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। जी हां, अब बिहार के करीब 450 बालू घाटों पर ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था के जरिए अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना चालान बालू ढुलाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार में बालू माफिया इतने मजबूत कैसे हो गए? क्या सिर्फ ड्रोन निगरानी से अवैध खनन रुक जाएगा? और क्या यह फैसला बिहार की राजनीति, प्रशासन और करोड़ों के बालू कारोबार को प्रभावित करेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिहार में बालू का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है। दरअसल बिहार में निर्माण कार्यों के लिए बालू की मांग बहुत ज्यादा है। सड़क, पुल, मकान, सरकारी परियोजनाएं और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, हर जगह बालू की जरूरत पड़ती ही है। बिहार की सोन, गंगा, फल्गु, पुनपुन और कई दूसरी नदियों में भी जो है बड़े पैमाने पर बालू खनन होता है। यही वजह है कि बालू का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का माना जाता है। लेकिन जहां तक इतना बड़ा कारोबार होगा, वहां अवैध कमाई और माफिया नेटवर्क भी सक्रिय हो जाते हैं। पिछले कई वर्षों से बिहार में अवैध बालू खनन बड़ा मुद्दा रहा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले हुए, पुलिस टीमों पर हमला हुआ और यहां तक कि राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी लगते रहे। अब इसी समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के लगभग 450 बालू घाटों की निगरानी ड्रोन कैमरों से करेगा। इसके लिए एक निजी एजेंसी के साथ करार किया जाएगा जो ड्रोन उपलब्ध कराने के साथ साथ पूरी निगरानी व्यवस्था को ऑपरेट करेगी। खनन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद घाटों की लाइव मॉनिटरिंग होगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत जिला प्रशासन और खनन अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। यानी अब रात के अंधेरे में चोरी छिपे बालू निकालना आसान नहीं होगा। बिहार में अवैध बालू खनन की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि कई जगहों पर रात के समय बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप रहा है कि कई बार जेसीबी मशीनों और बड़े वाहनों से नदी की धारा तक बदल दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा बालू निकालने से नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, नदी का जल स्तर प्रभावित होता है, कटाव बढ़ता है और भूजल स्तर नीचे चला जाता है। यानी ये सिर्फ अवैध कारोबार नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। अब सरकार का दावा है कि ड्रोन निगरानी से इस गतिविधियों पर जो ये सारी होंगी उस पर कड़ी नजर रखी जाएंगी और ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो और तस्वीरों को सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बिना चालान परिवहन, तय सीमा से ज्यादा खनन और अवैध स्टॉकिंग पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। अगर हम बिहार में बालू कारोबार की राजनीति को समझें तो ये मामला सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है। बिहार में बालू कारोबार लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय रहा है। विपक्ष कई बार सरकार पर बालू माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि उसने अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। अब दरअसल बालू का कारोबार बिहार के लिए बड़ा राजस्व स्रोत भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में बालू खनन से राज्य को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। सरकार का दावा है कि अवैध खनन रोकने से राजस्व में और बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ड्रोन लगाने से बालू माफिया रुक जाएंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक मदद जरूर कर सकती है, लेकिन असली चुनौती इंप्लीमेंटेशन यानी कि जमीन पर कार्रवाई की है। क्योंकि पहले भी कई राज्यों में जीपीएस ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग और ऑनलाइन परमिट सिस्टम लागू किए गए, लेकिन अवैध खनन पूरी तरह नहीं रुक पाया। कुछ मामलों में तो ये भी सामने आया कि सिस्टम अलर्ट देता रहा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यानी सिर्फ तकनीक नहीं
बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी जरूरी होगी। बिहार सरकार पहले भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर सर्वे जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। कई जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं जहां सीसीटीवी और जीपीएस डेटा मॉनिटर किया जाता है। अब 450 घाटों पर ड्रोन निगरानी की योजना को उसी अभियान का बड़ा विस्तार माना जा रहा है। तो बालू खनन को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से खनन नहीं हुआ तो बिहार की कई नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सोन नदी और दूसरी नदियों में अत्यधिक बालू खनन के कारण नदी की पारिस्थितिकी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक नदी की रेत प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है। ये भूजल को बनाए रखने में मदद करती है। अगर जरूरत से ज्यादा रेत निकाल ली जाए तो पानी का स्तर तेजी से नीचे जा सकता है। यानी ये सिर्फ कानून और राजस्व का मामला नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के पानी और पर्यावरण से भी जुड़ा मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बालू माफिया इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं? तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है बालू की भारी मांग और तेज मुनाफा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बालू की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अवैध तरीके से खनन करके कई गुना मुनाफा कमाया जाता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर अपराधी नेटवर्क और भ्रष्ट तंत्र की वजह से अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। इसी वजह से कई बार प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। अब अगर बिहार सरकार की नई योजना की बात करें तो इसमें लाइव मॉनिटरिंग सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ड्रोन से घाटों की लगातार निगरानी होगी। जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देगी तुरंत स्थानीय प्रशासन को अलर्ट भेजा जाएगा। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू हुई तो कई जिलों में अवैध खनन पर असर पड़ सकता है। हालांकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि सिर्फ निगरानी काफी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि कार्रवाई भी तेज और निष्पक्ष हो, क्योंकि कई बार छोटी गाड़ियों और मजदूरों पर कार्रवाई होती है लेकिन बड़े नेटवर्क तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो बिहार में बालू का मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा भी रहा है। कई बार बालू की कमी और महंगाई को लेकर आम लोगों ने विरोध किया। निर्माण कार्य प्रभावित हुए और मजदूरों के रोजगार पर भी असर पड़ा। इसलिए सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ अवैध खनन रोकना और दूसरी तरफ वैध सप्लाई बनाए रखना। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैध बालू घाटों का संचालन पारदर्शी तरीके से हो और निगरानी मजबूत हो तो अवैध कारोबार काफी हद तक कम किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बालू माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ड्रोन निगरानी भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के सामने टिक पाएगी, क्योंकि बिहार में पहले भी कई बार बड़े अभियान शुरू हुए लेकिन बाद में उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बार निगरानी व्यवस्था पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित होगी और डेटा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई के लिए मजबूत सबूत भी मिल सकेंगे। तो आने वाले समय में यह योजना बिहार के लिए एक बड़ा टेस्ट साबित हो सकती है। अगर ड्रोन निगरानी सफल रही तो दूसरे राज्यों में भी इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर तकनीक के बावजूद अवैध खनन जारी रहा तो सरकार पर सवाल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब बालू माफिया के खिलाफ हाईटेक लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि ड्रोन की यह निगरानी जमीन पर कितना असर दिखाती है। क्या इससे अवैध खनन रुकेगा? क्या राजस्व बढ़ेगा? क्या पर्यावरण को राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ड्रोन निगरानी से बालू माफियाओं पर लगाम लग पाएगी? क्या बिहार में अवैध खनन सच में कम होगा? और क्या सरकार की ये योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।